नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का क्वेश्चन 1 हमें दिया है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस बाय द वीमार रिपब्लिक। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, जो प्रॉब्लम फेस की थी वीमार रिपब्लिक की वजह से वो क्या थी। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी में आपको आंसर्स दिए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। जो सॉल्यूशन में जो आंसर दिए वो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक पिक। और ये आंसर को देखो बहुत बार घुमा फिरा के दिया है, एकदम ऐसे पूरा तोड़ मरोड़ के दिया है, एकदम घुमा फिरा के। तो आप ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो फिर देखो मैं पॉइंट्स में आपको अच्छे से शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो ये आंसर आपको लग रहा है बड़ा, तो फिर वो आपकी गलती भी नहीं है। आपकी गलती भी नहीं है, वो क्यों बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा पूछा है। तो कौन सी प्रॉब्लम फेस की गई थी वीमार रिपब्लिक की वजह से। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो वर्सलिस ट्रीटी। तो वर्सलिस ट्रीटी क्या थी, एक ट्रीटी थी, उसे क्या किया था वीमार रिपब्लिक ने साइन किया था। वो क्यों किया था वीमार रिपब्लिक ने साइन, उनको कुछ फायदा होने वाला था क्या? नहीं, फायदा कुछ नहीं होने वाला था। वो जो कंट्री जो जीती हुई थी उन्होंने उसको फोर्स किया था। देखो अब जीती हुई कंट्री है तो उनके ऑर्डर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे बिना कुछ बोले। तो वीमार रिपब्लिक ने भी वैसा किया। तो क्या किया था वीमार रिपब्लिक ने, उनके ऑर्डर्स फॉलो किए। तो फिर उन्होंने क्या बोला था, वर्सलिस ट्रीटी साइन करने को। तो फिर लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि वीमार रिपब्लिक को फोर्स किया गया था। तो उन्होंने क्या बोला, उनकी वजह से ही सब हुआ था। तो वर्सलिस ट्रीटी अब देखते क्या थी। तो वर्सलिस ट्रीटी क्या थी, देखो वर्सलिस ट्रीटी देखो एक हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, मतलब बहुत बेकार सी ट्रीटी थी। उसके अंदर जर्मनी का बहुत नुकसान होने वाला था। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है पॉइंट, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो क्या हुआ था, जो जर्मनी की जो कॉलोनीज थी, जैसे अफ्रीका में जर्मनी ने थोड़े थोड़े कॉलोनीज बना के रखे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे कब्जा करके रखा था। तो क्या हुआ, जो उन्होंने जगह की कॉलोनीज बना के रखी थी तो उधर उनके पॉपुलेशन मतलब उधर उनके लोग रहते थे। और तो क्या हुआ, इसमें लिखा था वर्सलिस ट्रीटी में कि उनकी कॉलोनीज जो थी वो छीन ली जाएंगी, मतलब उनका वो कॉलोनीज नहीं मिलेंगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी घट गई, क्योंकि कॉलोनीज चली गई तो पॉपुलेशन भी घट जाएगी। और ऊपर से देखो जो वॉर में उन लोग हारे थे, मतलब वॉर में अगर हारे भी थे तो देखो उनकी आर्मी की डेथ तो हुई होगी ना, मतलब जो आर्मी थी उनकी तो मरे होंगे ना। तो 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन में वो उन लोग भी इंक्लूड होते हैं, उन लोग भी मरे थे, वो मरे थे, इसलिए तो 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन हुई। तो देखो सेकंड हमें दिया है 13% ऑफ दिस टेरिटरी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द जर्मनी। तो ये देखो क्वेश्चन आपको मैं डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। क्या दिया है हमें, 13% ऑफ इस टेरिटरी, मतलब 13% टेरिटरी ले ली गई थी, किससे, जर्मनी से। कौन सी टेरिटरी मैं दिखा देता हूँ पहले। देखो ये जो ऑरेंज मार्क की गई है ये सारी टेरिटरी है, ये भी टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है। और ये देखो ये और एक ऊपर की, ये और एक ऊपर की। तो क्या गई थी, जो ट्रीटी थी उसमें ये लिखा गया था कि इसे 13% टेरिटरीज भी ले ली जाएगी जर्मनी से, अदर कंट्रीज ले ली जाएगी। वो कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथेनिया और भी 2-3 कंट्री थी। तो क्या हुआ, वो टेरिटरीज में उनके क्या क्या इंक्लूड्स थे, देखो टेरिटरी के साथ उनका क्या क्या गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टेकन फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया। तो देखो जब उन लोग का देखो इधर ये चले गया, इधर सारी इतनी सारी ये चली गई, क्या चले गई, उनकी कंट्री चले, मतलब उनकी जो जगह थी वो चले गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें बहुत लॉस हुआ। टेरिटरी जब गई तो उन्हें बहुत लॉस हुआ। कैसे, उनकी जो 75% क्या थी, उधर आयरन थी। जो इस एरिया है देखो, ये वाली जो एरिया है उधर 75% उधर आयरन प्रोड्यूस होता था, और 26% इस एरिया में थोड़ा सा ये प्रोड्यूस होता था, क्या, कोल प्रोड्यूस होता था। तो फिर क्या हुआ, जर्मनी से जब ये ले ली गई तो उसके अगर टेरिटरी ले ली जाएगी तो उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है, कोल, ये सब है, वो सब भी चले जाएगा उसके साथ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी का इधर तो लॉस हो गया। अब देखो अंडर वॉर गिल्ड्स जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड। तो देखो अब जो देखो वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो उसके अंदर देखो सारे कंट्री को लॉस तो हुआ ही था। तो देखो क्या हुआ था, जितने भी लॉस हुए थे सारे कंट्री को, सारे कंट्री ने 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना लगाया जर्मनी के ऊपर। तो देखो जर्मनी की पहले से ही इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी, तो ऊपर से उन्होंने क्या किया, 6 बिलियन पाउंड्स का उनके ऊपर ये लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी को ये पे भी करना पड़ा। तो जर्मनी ने लेकिन पूरा पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने पे किया था। वो बहुत थक गया था पूरा, उनके पास पैसा ही नहीं बचा था पे करने को। अब देखो एलाइड्स पावर डीमिलिटराइज जर्मनी। तो एलाइड्स पावर क्या है, तो जो जीती हुई कंट्री थी उनको बोलेंगे हम एलाइड्स। तो देखो उन्होंने क्या किया था, डीमिलिटराइज जर्मनी। देखो इसको साफ कर देता हूँ। तो देखो एलाइड्स पावर डीमिलिटराइज जर्मनी। तो देखो अब ये जो एरिया है, ये जगह जो है, इसको बोलेंगे हम राइनलैंड की जगह, मतलब राइनलैंड मतलब एक जगह है। तो ये एरिया में क्या किया था, डीमिलिटराइज जर्मन, मतलब
इधर क्या किया था कि जो मिलिट्री रहेगी इधर नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रांस पहले से ही जानती थी कि जर्मनी बहुत खतरनाक है, वो कभी भी अपनी आर्मी बना सकती है। तो इसलिए इस एरिया पे उन्होंने क्या किया था, डीमिलिटराइज कर दिया था कि इधर कोई आर्मी रखेगा ही नहीं, जर्मनी अपनी आर्मी रखेगा नहीं इधर। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ देखो, इन लोग चाहते तो इधर कब्जा भी कर लेते और उन्होंने बाद में किया भी कब्जा, क्योंकि देखो अब इधर आर्मी नहीं है तो धीरे धीरे करके कब्जा कर ही लेंगे ये एरिया पे, तो उन्होंने कब्जा किया। तो देखो ये हो गया हम लोग का पूरा वर्सलिस ट्रीटी में क्या क्या दिया था। अब देखते हैं दूसरा क्या हमें दिया है, इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या क्या थे, मतलब इकोनॉमिक उधर की पहले से ही बहुत खराब थी। तो देखते हैं, जर्मनी रिफ्यूज टू पे वॉर रिपरेशन। तो क्या हुआ था, जर्मनी थक गई थी पे करते करते, उन्होंने बहुत सारे पे करते गए, लेकिन उनका 10 की 15 साल से वो पे करते, लेकिन अभी तक उनका खत्म नहीं हुआ था वो 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना। तो थक गए थे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचा, तो अब पे क्या करेंगे। तो बीच में उनके यूएसए ने हेल्प की थी, लेकिन क्या हुआ था, उनका जो स्टॉक मार्केट था यूएसए का वो क्रैश हो गया था, उसकी वजह से यूएसए भी लॉस में आ गया था, उसकी वजह से यूएसए भी उनको लोन देना बंद कर दिया। अब देखो फ्रेंच ऑक्यूपाइड रूर रीजन। तो अब देखो जर्मनी जब मना कर दिया क्या 6 बिलियन पाउंड्स का वो जो जुर्माना था वो पे करने के लिए, तो क्या हुआ, फ्रेंच बोले कि अब जान दो, तुम लोग दो मत हमको, चलेगा, हम लोग तुम्हारा एरिया ऑक्यूपाई कर देंगे। मतलब जो एरिया जो डीमिलिटराइज हुआ था तो वो एरिया उन लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब वो एरिया ले लिया गया। तो उसमें वो जो एरिया था उसमें लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज थी, मतलब वो एरिया में पूरी इंडस्ट्रीज थी उनकी। तो अब उनकी इंडस्ट्रीज चली गई तो उनका ग्रो होने का चांसेस ही नहीं था जर्मनी का, क्योंकि फ्रेंच ने ऐसी एरिया ली थी जिधर उनकी पूरी इंडस्ट्रीज थी। तो देखो अब थर्ड हमें क्या दिया, जर्मनी रिटेलिएटेड विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। तो क्या हुआ, इसकी वजह से जर्मनी को कुछ सूझा नहीं और उन्होंने एक चीज़ सोचा कि हम लोग पेपर करेंसी प्रिंट करते जाए और सबको बांटते जाए। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा घपला हो गया। क्या हो गया देखो, जर्मनी जब प्रिंट करते गए पेपर करेंसी कर रहे, तो उसके बाद उन्होंने सबको बांटा। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपको एक पेन खरीदना है और मुझे भी वो पेन अच्छा लगा, तो आपके घर में एक प्रिंटिंग मशीन है, मेरे घर में भी एक प्रिंटिंग मशीन है, तो अगर मैं 10 रुपये प्रिंट करके लाया, आप 100 रुपये लेके आओगे, मैं 1000 रुपये प्रिंट करके लाया, ये भी आप 1 लाख लेके आओगे, ऐसे लेते जाओगे, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए आप एक इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हो। उसके वजह से क्या हुआ, जो वैल्यू थी जर्मन मार्क की, जो वैल्यू थी वो गिर गई, क्योंकि देखो गुड्स की जब प्राइस इंक्रीज हो गई, और देखो हमारे इधर $1 की वैल्यू 72 है, तो उधर क्या थी, $1 की वैल्यू, उधर $1 की वैल्यू थी कुछ लाखों में, करोड़ों में थी $1 की वैल्यू। और प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, तो जो चीज़ थी, सामान थी, उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो ये जो आदमी है, इसे एक ब्रेड खरीदने के लिए इतना सारा पैसा लेके जाना पड़ रहा है, सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए, ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए इतना सारा पैसा लेके जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इन लोगों के पास इतना सारा पैसा इन लोगों ने प्रिंट कर दिया था, इसकी वजह से उनकी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो अब देखते हैं पॉलिटिकल डिफेक्ट्स। तो पॉलिटिकल डिफेक्ट्स क्या थे उसमें, अब देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनी पार्टी टू गेट अ मेजोरिटी लीडिंग टू कोस्ट लाइन गवर्नमेंट। तो देखो मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, उनके जो वोट होता था, देखो जैसे वोटिंग में देखो, जैसे बीजेपी को कितना वोट मिला, बीजेपी को 39% वोट मिला, आम आदमी शिवसेना को 31% मिला, आम आदमी पार्टी को 19.7, और ऐसा ही बहुत सम। तो देखो जब जिसको ज़्यादा वोट मिला, हमारे इधर क्या होता है, वही पार्टी जीतती है, तो उसके सारे डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा रहते हैं। लेकिन इधर क्या था, इधर कैसा रहता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद देखो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वो पार्टी की प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद उसके नीचे वाला पोस्ट क्या है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, जैसे शिवसेना रहेगी, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर आम आदमी पार्टी रहेगी, मतलब ये सारे पार्टी को वोट मिलता है, मतलब सारे पार्टी कुछ ना कुछ बनती है इधर। तो ये चीज़ बहुत गलत थी, क्योंकि उनमें कभी सुलह नहीं हो सकता है और उन लोग कभी एक प्रॉपर डिसीजन ले नहीं सकते। इसकी वजह से बहुत बार लड़ाई होगी उनके बीच में, उसकी वजह से, क्योंकि देखो सब अलग अलग पार्टी के कुछ अलग अलग चीज़ बने, इसलिए। तो अब देखो आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 विच गेव प्रेसिडेंट टू पावर टू रूल बाय डिक्रीज सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड इम्पोज एन इमरजेंसी। तो क्या हुआ था, आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट था उधर का, वो कभी भी चाहे सस्पेंड कर सकता है, किससे, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, और एक पेपर पे लिख के वो इमरजेंसी बना सकता है, मतलब कुछ इमरजेंसी लागू कर सकता है वो स्टेट में, एक पेपर पे लिख के, वो डायरेक्ट उसका लॉ बन जाएगा। तो अब थर्ड देखो, तो जर्मनी का क्या हुआ था, इसकी वजह से वो तो सब खो चुकी थी उम्मीद की, अब डेमोक्रेसी पार्लियामेंट जो वेमार रिपब्लिक है वो कुछ कर सकती है, उसकी वजह से जर्मनी थक गई थी, और उन्हें जो उधर के लोग थे वो बोले थे अब जर्मनी कुछ कर नहीं सकती, इसके पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है इधर, तो डेमोक्रेसी के ऊपर से जर्मनी का भरोसा उठ गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930।
तो क्वेश्चन में हमें बताया है या पूछा है, सॉरी, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि नाजिज्म इतना पॉपुलर क्यों होने लगा 1930 के बाद से। तो देखो नाजिज्म को चला कौन रहा था, नाजिज्म को हिटलर चला रहे थे। और हिटलर क्या थे, उनका दिमाग सटका हुआ था, क्योंकि देखो जो डेमोक्रेसी आई थी वो अपना काम ठीक से कर नहीं रही थी, और ऊपर से उनको बहुत गुस्सा था कि वेमार रिपब्लिक ने क्या किया था, वेमार रिपब्लिक ने वो कौन सी ट्रीटी थी, वर्सलिस ट्रीटी को साइन किया था, इसलिए। तो देखो क्या हुआ, इन 1919 एडोल्फ हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड कॉल्ड द नाजी पार्टी, गिवन द बर्थ टू नाजिज्म इन जर्मनी। तो देखो पहले हम लोग इधर तक पढ़ते हैं, पहले इधर तक समझते हैं, इस पार्ट तक समझते हैं। देखो इन 1919 एडोल्फ हिटलर टुक ओवर। तो देखो 1919 तक क्या किया था, एडोल्फ हिटलर को मतलब गुस्सा तो आ ही गया था, सबको गुस्सा आया था, लेकिन एडोल्फ हिटलर को कुछ ज़्यादा ही आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने प्लान किया कि पहले वो एक वर्कर्स पार्टी में या कोई पार्टी में घुसेंगे, उसके बाद वो आगे जाते जाते एकदम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो वो 1919 में क्या किए, वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किए, और उसके बाद थोड़े टाइम तक रूल करते करते वो क्या हो गए, उधर के रूलर टाइप हो गए, और उन्होंने वो जो जर्मन की वर्कर्स पार्टी थी उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया, नाजी पार्टी रख दिया। तो उसके बाद देखो गिविंग बर्थ टू नाजिज्म इन जर्मनी, उसके बाद से वो क्या करने लगे, नाजिज्म को मतलब प्रमोट करने लगे, मतलब सपोर्ट होकर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने लगा उनको नाजिज्म से। कैसे, देखो ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नाजिज्म बिकम वेरी पॉपुलर। देखो इकोनॉमी, देखो क्या हुआ था, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आई थी, कैसे आई थी, देखो वेमार रिपब्लिक ने एक तो साइन किया था, ऊपर से उनके जो क्या बोलते हैं स्टेट्स भी हैं छोटे छोटे, वो भी चले गए थे, उनकी जो टेरिटरी है वो भी चली गई थी, उनकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी चली गई थी। तो क्या हुआ था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन तो बहुत हो गया था उनके ऊपर। तो क्या हुआ, उसकी वजह से देखो ये जो एडोल्फ हिटलर थे वो क्या करते थे, वो मतलब जिधर रोड वेड पे क्या करते थे, अब बोलते थे, एकदम बहुत अच्छी स्पीच देते थे, एकदम इफेक्टिव स्पीच देते थे, और बोलते थे कि हम लोग आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा, मैं आपको बहुत ऊपर कर दूंगा। तो क्या हुआ, तो लोगों के ऊपर क्या हो गया, इनका भरोसा आने लगा। देखो आपको एक दिखा देता हूँ, देखो सब लोग इसको मतलब ऐसे पूरा भरोसा करने लगे, हिटलर पे सब भरोसा करने लगे। और इनको क्या चाहिए था, देखो नाजी प्रोपेगेंडा विच वॉज वेरी यूनिक हेल्प इन मेकिंग नाजिज्म वेरी पॉपुलर। तो उनका प्रोपेगेंडा क्या था, मतलब उनका एम क्या था, उनका एम था ये कि देखो नाजिज्म को बहुत प्रमोट मिलना चाहिए और बहुत पॉपुलर होना चाहिए। तो क्या करना था ना, देखो जो हिटलर थे उनको जो मतलब पूरे जो जर्मनी है उधर रूल करना था, फुल जर्मनी को रूल करना था, उनका एम था, ये डायरेक्ट एम था ये पूरा। तो क्योंकि उनको जर्मनी को आगे बढ़ाना था, एकदम ऐसे बेस्ट पोजीशन पे लाना था, तो उन्होंने वो किया भी। देखो आप थोड़े स्पीक देख सकते हो, तो सब लोग इतना भरोसा करने लगे थे, देखो इतने सारे लोग जुटा है। अब देखो आगे देखते हैं, देखो उसके बाद क्या हुआ, इन हिज पावरफुल स्पीच हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो देखो क्या हुआ, जब वो स्पीच देते थे रोड पे, अलग अलग रैली बना के वो स्पीच देते थे, तो क्या हुआ, इतना इफेक्टिव स्पीच देते थे, पावरफुल स्पीच देते थे, वो क्या करते थे, प्रॉमिस करते थे कि वो हमारा जैसा नेशन था पहले की तरह वैसे वो लेके आएंगे, रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। तो देखो पहले से ही एम्प्लॉयमेंट का बहुत वो चल रहा था, कैसे, क्योंकि देखो जब इकोनॉमी है ही नहीं, और इकोनॉमी फिर लाने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम तो होना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है उधर। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, बहुत सोचा समझा, उसके बाद बोले एकदम मतलब पावरफुल स्पीच दिया, वो प्रॉमिस किए कि वो हमारे पहले जैसा नेशन करके लाएंगे। तो सब लोग के क्या हुआ, लोगों के ऊपर क्या हुआ, उनका भरोसा आने लगा, देखो उनके ऊपर पूरा सब भरोसा करने लगे। अब देखो आगे, द रेड बैनर द नाजी सैल्यूट। देखो रेड बैनर आपको दिखा देता हूँ पहले, तो ये रेड बैनर है, यही बैनर है नाजी पार्टी का। और नाजी सैल्यूट देखो ये जो ऐसे ऐसे हाथ लेके करते हैं ना, उसे हम नाजी सैल्यूट बोलेंगे। तो देखो आगे देखते हैं, नाजी सैल्यूट एंड द राउंड्स ऑफ प्लॉट अट्रैक्ट द पीपल एंड नाजिज्म बिकम वेरी पॉपुलर। तो क्या होता था, उन जो रोड साइड की जो रैली करते थे उन लोग, तो क्या करते थे, राउंड मतलब तालियां बजाते थे, अपने स्पीच को मतलब बोलते थे कि हम ये कर देंगे, हम एक अपना नेशन वापस जैसे पहले था वैसे लेके आएंगे, या उससे भी अच्छा कर देंगे। तो क्या वो लोगों के ऊपर उनके मतलब प्रभाव चलने लगा, मतलब इतना इफेक्ट होने लगा उनकी बात से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द जर्मन पीपल हु वेर शैटर्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिलीव हिम। तो क्या हुआ, देखो इतने अच्छी सी बात बोलने लगे, तो क्या हुआ, सब लोग उसको सपोर्ट करने लगे। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उनके ऊपर भरोसा सबका आ गया, क्योंकि देखो पहले से ही डेमोक्रेसी कुछ कर नहीं रही थी, ऊपर से देखो जो वोटिंग का सिस्टम था वो भी एकदम अलग था। देखो जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीतता है, लेकिन उसके साथ जिसको कम वोट मिला वो भी जीतता है, ये एकदम गलत चीज़ था उधर। इसलिए देखो पहले से ही गुस्सा आ गया था। इसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे वो किस पे बिलीव करने लगे, हिटलर पे। लेकिन आगे जाके
उन्होंने बहुत चीज़ खोए भी और बहुत चीज़ पाए भी। तो अब देखते हैं ना, व्हाट आर द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकर्स। तो नाजी थिंकर्स जो थे उनकी क्या अजीब थिंकिंग थी। पर्टिकुलर मतलब होता है अजीब या एकदम खराब थिंकिंग। तो उनकी क्या क्या खराब और अजीब थिंकिंग थी, तो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ज्यूस पे, पोल्स पे बहुत सारे गुनाह किए थे। तो वही देखने का क्या क्या किया था उन्होंने। तो देखो द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकर्स है, तो इधर से हमारे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बिलीव इन रेशियल हायरार्की एंड लेबनसरम और लिविंग स्पेस। तो पहले हम इतना देखते हैं कि बिलीव इन रेशियल हायरार्की क्या है। तो देखो रेशियल हायरार्की कुछ नहीं है, बस उन्हें क्या चाहिए था, ऐसे लोग चाहिए थे जो मतलब जो ताकतवर हैं। तो ताकतवर किस सेंस में है, देखो उनकी क्या होने चाहिए, ब्राउन या गोल्डन बाल रहने चाहिए और उनकी आंखें नीली रहनी चाहिए। तो उनको क्या करते थे ऐसे, बस ये दोनों चीज़ हैं बस। तो फिर उन लोग नॉर्डिक जर्मन आर्मियंस और वो ताकतवर है, मतलब उनको कुछ टेस्ट भी नहीं किया जाता था। तो ऐसे क्या थे, हिटलर का ये मानना था कि जिनके ब्राउन गोल्डन बाल या फिर ब्लू आइज रहनी चाहिए तो वो वही रहेंगे सबसे ताकतवर। लेकिन ये एकदम बहुत गलत चीज़ थी। तो और जो देखो कैपेबल नहीं थे, जैसे जिप्सीज, पोल्स और बहुत सारे लोग जो कैपेबल नहीं थे कि जिनके पास आंखें ऐसी और बाल ऐसे नहीं थे, तो क्या करते थे, उन्हें नहीं तो कहीं हटा देते थे या कहीं और भेज देते, नहीं तो फिर उन्हें डायरेक्ट मार ही डालते थे। तो ऐसे करते थे ये हिटलर के मतलब नाजी थिंकर्स। एंड लेबनसरम और लिविंग स्पेस। तो लेबनसरम और लिविंग स्पेस कुछ नहीं है, बस देखो लेबनसरम मतलब क्या होता है, उन्हें जगह चाहिए ज़्यादा रहने के लिए। तो जगह चाहिए ज़्यादा रहने के लिए, तो अगर ज़्यादा जगह रहेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा मिलेगा, तो हमारा वीट ग्रेन्स और जो इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत ज़्यादा होंगे। देखो फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे देखो पहले देखो पोलैंड को इन लोग ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद फ्रांस में भी देखो इन्होंने क्या किया, अपनी एरिया लेने लगी, अपने जो राइनलैंड की एरिया थी उन्होंने कैप्चर करने ले लिया। तो देखो क्या हुआ, ऐसे प्रोडक्शन हुए, तो उनको क्या चाहिए था, लिविंग स्पेस चाहिए था। लेबनसरम या लिविंग स्पेस कुछ भी बोल सकते हो आप। अब देखो सेकंड पॉइंट हमें दिया है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेर एट द टॉप वाइल द ज्यूज फॉर्म द लोवेस्ट रंग ऑफ द रेडिकल लैडर। तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस क्या थे, उनको क्या लगता था कि इनके पास ऐसे ब्लू आइज रहेंगे, ऐसे ब्लू आइज रहेंगे, देखो, और क्या रहेंगे, ऐसे बाल रहेंगे। तो क्या थे वो थे बहुत ताकतवर लोग। तो वो क्या करते थे, वो उन्हें टॉप पे रखते थे, वो सबसे आगे हैं क्योंकि वो बहुत सारे ताकतवर हैं। तो ऐसा होता था। देखो मैं ऐसे थोड़ा सा ये बना के दिया हूँ आपको। तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को ही टॉप पे रखा जाता था, और जो जिप्सीज, पोल्स और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उन्हें नीचे रखा जाता था। लेकिन सबसे उन लोगों ने सफ़र किया था, उन्होंने ही सफ़र किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया था, सबसे ज़्यादा सफ़र किया था ज्यूस ने, क्योंकि ज्यूस को एकदम मेंटली मतलब ऐसे पूरा ऐसे, उन लोग की तो पहले से ही आत्मा मर चुकी थी, सिर्फ उनके शरीर बचा था, ऐसा कर दिया था उन्होंने, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। फिर देखो अब देखते हैं वाइल द ज्यूज फ्रॉम द लोएस्ट रंग। तो ये देख लिया हमने। दे बिलीव दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस विल सर्वाइव एंड रूल। तो क्या सोचते थे, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो ही जीतेंगे। तो उन लोग का क्या मानना था कि जो जीव आर्यंस रहते हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जिनकी जो बाल रहते हैं ब्राउन रहते हैं या गोल्डन, या फिर उनकी आंख रहनी चाहिए कैसे, ब्लू, दोनों भी होना चाहिए तभी होगा। तो क्या करते थे, जो ऐसे रहते थे वो ही टॉप पे रहते थे, तो फिर वही स्ट्रॉन्गेस्ट रहते थे। किसका मानना था, ये हिटलर का मानना था। उसकी हिटलर की वजह से ही तो ये सब हुआ है। उसके बाद देखो ये जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया आपको, इसके अंदर जिप्सीज, पोल्स, बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। तो जिप्सीज, पोल्स क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ज्यूज हैं, ये जिप्सीज हैं। ज्यूज क्या करते थे, जो कैपेबल नहीं रहते थे। जिप्सीज क्या रहते थे, थोड़े काले रहते थे, उन्हें बोलते थे। और देखो इन्हें क्या एकदम खराब मौत दी जाती थी। देखो इन लोगों को तो पहले दिमाग से, तो मेंटली तो इन लोग को ऐसे पूरा कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद देखो इनमें ये क्या है, गैस चैम्बर है, तो इधर इन्हें छोड़ दिया जाता था एक गेट से। देखो एक पिक दिख रही है, गैस चैम्बर्स में छोड़ दिया था। लेकिन अभी अंदर जाके इनकी क्या होगा, इनके पहले कपड़े निकाले जाएंगे, तो उन्हें बिना कपड़ों के अंदर गैस चैम्बर्स के अंदर भेजा जाता था। एकदम उनकी ऐसी हालत हो जाती थी। जो पिक दिख रहा है, उनके जो जूते के देखो कितने सारे ढेर हैं इधर, तो उन्हें ऐसे भेजा जाता था अंदर। तो उन लोग उसके बाद जो पॉइजनस गैस है उधर लीक कर दी जाती थी, तो ऐसे उन लोग मर जाते थे। ये करते थे क्योंकि काउंटिंग में थोड़ा वो प्रॉब्लम ना हो, और उनके कपड़े भी निकाल दिए जाते थे। तो ये कितनी खराब मौत देती थी उनको। ऊपर से उन लोग को पहले से ही बहुत सफ़र कराया जाता था। अब देखो न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन, 4 पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन फॉर इनहेंसिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड द पावर ऑफ जर्मनी। तो देखो अभी इसमें क्या दिया है हमें, जो नई नई टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर की थी। कौन सी कैप्चर की थी, पोलैंड को कैप्चर कर लिया था, अपना जो राइनलैंड का एरिया था
उन्हें कैप्चर कर लिया था। राइनलैंड मतलब कि जो फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था वो वाली एरिया, तो उन्हें वापस उन्होंने रिकैप्चर कर लिया। तो उसके बाद क्या, वो उनकी वो एरिया भी होगी, और फ्रांस के अंदर घुस के भी उन्होंने बहुत सारी एरिया कैप्चर कर लिया उनकी। और उसके बाद देखो, तो इसके से क्या हुआ, जो उन उधर के नेचुरल रिसोर्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था वो बहुत ज़्यादा होने लगे। इंडस्ट्रियल एरियाज भी बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि इतने सारी जगह मिल गई उनको। उसके बाद देखो, उधर के जो लोग थे उन लोग भी अच्छे से एकदम कंजस्टेड नहीं होते थे, एकदम अच्छे से एकदम आराम से सेटल हो गए एकदम हर एक जगह पे। लेकिन क्या था, हिटलर के बहुत गलत आइडिया की वजह से सबको मारा जाता था, यही होता था। यही क्वेश्चन है मेरा, इसके अंदर 4 पॉइंट्स है। तो आप एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले मैं आपको प्रोपेगेंडा का मतलब बताता हूँ। प्रोपेगेंडा मतलब कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना, या उसे जैसे टीवी पे दिखाना, ऐसे मतलब बार बार उसको दिखाते रहना एड्स के टाइप में। तो फिर वो क्या है, तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि मतलब पूछा गया है कि नाजी प्रोपेगेंडा मतलब कैसे इफेक्टिव थी कि दूसरे लोग को बताने के लिए कि मतलब नाजी जो ज्यूज लोग के बहुत बुरे लोग हैं, तो कैसे इफेक्टिव थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन लोग ने क्या किया था जिसकी वजह से कि सब लोग हेट करने लगे थे। सब लोग नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हेट करने लगे थे ज्यूज को। तो उन्होंने क्या किया था वही बताना है क्वेश्चन में। तो आंसर आएगा हमारा, नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेटरेट फॉर ज्यूज बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। तो कौन से रीजन्स है वो देखते हैं, कौन से हेटरेट्स फैलाने के लिए। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, फर्स्टली द ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्स एज द किलर ऑफ क्राइस्ट। तो देखो, उन लोग को ज्यूज कैसे माने जाते थे, वो मानते थे कि ज्यूज हैं कि क्राइस्ट के किलर। कौन है क्राइस्ट, देखो जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन लोग के गॉड है, उनको ऐसा लगता था कि इन्हें मारने के लिए मतलब ज्यूज जो हैं इन्हें मारे हैं। तो इसकी वजह से ज्यूज अच्छे तो नहीं थे, मतलब बहुत लूटते उठते थे, तो भी उन लोगों के साथ लेकिन ज़्यादा बुरा हुआ था। बाद में बुरा हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यूज बहुत बुरे थे। वो क्या करते थे, बहुत सारे पैसे चार्ज करते थे क्योंकि उनके पास लैंड थी। तो आगे ही हम लोग इधर देखेंगे। तो क्या था, जो क्रिश्चियंस लोग थे उन लोग इसलिए हेट करते थे क्योंकि जो ज्यूज हैं क्या करते थे, ज्यूज ना मतलब जो जीजस थे उन्हें मारे थे, इसलिए हेट करते थे। और देखो, दे हैड बीन बैरिड सिंस मेडिवल टाइम्स फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड। तो क्या था, पहले से उन लोग का जो पहले था, जो उनके पास बहुत सारे लैंड्स थे, तो क्या करते थे, वो मनी लेंडर्स थे, तो लैंड की ओनरशिप मतलब उनका लैंड था। तो क्या हुआ था, उनसे लैंड छुड़ा लिया गया। क्यों छुड़ा लिया गया, क्योंकि उन लोग ने ऐसे बहुत सारे गलत काम किए थे पहले। नहीं तो फिर देखो, इन लोग जो ज्यूज जो मनी लेंडर्स थे ना, उन्होंने वो क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 रुपये उनसे लोन लिया तो वो 8 रुपये का मेरे से इंटरेस्ट लेते थे, ऐसे करते थे। इसकी वजह से देखो, ज्यूज बहुत गलत थे। सबसे ज़्यादा उधर पहले जर्मनी में अमीर सबसे ज़्यादा ज्यूज ही थे। लेकिन क्या हुआ, उनके जो मतलब उनका जो व्यवहार है उसकी वजह से ये सब हुआ। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकेंडली, दे वेर हेटेड एज यूजर्स और मनी लेंडर्स। तो यूजर एक जर्मन वर्ड है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो क्या करते थे, वो मनी लेंडर्स को हेट करते थे। क्यों हेट करते थे, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो क्या करते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और जो फर्स्ट पॉइंट में क्या किया था, जो मतलब ये थे ना, नाजी लोग थे, उन्होंने क्या किया, ज्यूज से जो लैंड था वो छुड़वा लिया था, इतना इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो इसलिए। तो देखो, मनी लेंडर्स इधर तक हो गया। वायलेंस अगेंस्ट ज्यूज, तो उन लोग आवाज़ उठाते थे ज्यूज के ऊपर क्योंकि इतना उन लोग इंटरेस्ट चार्ज करते, इसलिए मनी लेंडर्स से बहुत हिट करते थे। इवन इनसाइड द रेसिडेंशियल गेटर्स वाज कॉमन। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो उन्हें क्या किया गया था, इधर मेरे पास पोलैंड की पिक है, तो इसके साइड में जर्मनी होगा। तो जर्मनी की जो ईस्ट साइड में, मतलब जर्मनी का जो ईस्ट एरिया है, उधर एक छोटा सा जो एरिया है, उधर क्या करते थे, जितने भी मतलब ज्यूज हैं उन्हें क्या करते थे, उधर ही डालते थे। और उधर कभी कोई जाता नहीं था कि देखने की उधर की हालत कैसी है। और क्या करते थे, जब उधर उन लोग को भेजते थे ज्यूज को, तो उनकी सारी वेल्थ, मतलब जितने भी पैसे हैं उनके पास सब ले लिया जाता था। इसकी वजह से बहुत इन लोग को मतलब परेशानी झेलनी पड़ी थी ज्यूज को। अब देखो, हिटलर्स स्यूडो साइंटिफिक रेस थ्योरी मेड द हेटरेट कम्प्लीटली। तो देखो, जो हिटलर थे तो उनकी एक स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी थी कि जिसकी वजह से कि जो ज्यूज हैं, पोल्स हैं, वो हमारे साथ रह नहीं सकते। वो जो थ्योरी थी वो लेकिन बहुत प्रूव नहीं की गई थी। स्यूडो साइंटिफिक मतलब होता है जो प्रूव ना हुई हो, वो वाली थ्योरी। तो ये बहुत गलत थ्योरी थी जो हिटलर ने मतलब लगाई थी। किसके ऊपर लगाई थी, ज्यूज और अलग और जो बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर लगाई थी। तो हिटलर के पास एक सॉल्यूशन था। कौन सा सॉल्यूशन था, हिटलर सॉल्यूशन वाज द टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल ज्यूज। तो हिटलर के पास एक सॉल्यूशन था कि सारे ज्यूज को मार दिया जाए, क्योंकि गेटोज में देखो, गेटोज में वैसे भी उन लोग मर रहे हैं, तो इससे उन लोग को डायरेक्ट मार ही दिया जाए।
और लेकिन क्या जो लोग थे उधर के, उन लोग को एकदम ऐसे अच्छे वर्ड्स में बोलते थे कि हम लोग उनको ऐसे जन्नत दिला देंगे अगर इनको मारेंगे तो ऐसे। लेकिन उनको पता नहीं चलता था और इन लोग छुपके से क्या करते थे, जितने भी जीव से उनको मार दिया जाता था। ये देखो, पहले उन लोगों को क्या लगता था कि जो ये है मनी लेंडर्स कौन है, जो जीव्स मनी लेंडर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, इसके पहले से उनके ऊपर गुस्सा थी और टीवीज़ में एड्स दिखाए जाते थे उनके खिलाफ, इसके जीव्स के खिलाफ एड दिखाए जाते थे। और उसके बाद लास्ट में क्या किया गया, पहले उनके गेटोज में भेजा गया, उसके बाद लास्ट में फाइनल सोल्यूशन और क्या किया गया, उन्हें खत्म किया गया पूरा। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 हमें दिया है, एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमन हैड इन नाजी सोसाइटी। तो पहले हमें पूछा है कि नाजी सोसाइटी में जो वुमेन्स थे उनका क्या रोल है, मतलब क्या वर्क है उधर का, उन्हें क्या वर्क दिया था। और रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमन इन दिस टू पीरियड्स। तो देखो, और चैप्टर 1 में क्या जो वुमन का क्या रोल था वो हमें बताना है। तो कैसे बताना है, कंपेयर करना है एक पैराग्राफ में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें नाजी सोसाइटी दिया, तो नाजी सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। इन नाजी, जर्मन गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। तो पहले बताओ आर्यन चिल्ड्रंस क्या होता है। आर्यन चिल्ड्रंस होते हैं जिनकी ऐसे क्या रहनी चाहिए, आंखें और ऐसे बाल रहने चाहिए। कैसे, गोल्डन बाल रहने चाहिए और आंखें कैसे रहनी चाहिए, ब्लू रहनी चाहिए। तो क्या करना है, उन्हें रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस, मतलब कि आर्यन चिल्ड्रंस को बर्थ देना है। गर्ल्स हैड टू प्रोटेक्ट देयर प्योरिटी ऑफ जर्मन रेस। तो मतलब गर्ल्स को जीव से शादी नहीं करनी है, अपनी प्योरिटी बना के रखनी है। किससे, आर्यन है तो आर्यन ही रहना है उन्हें। दे हैड टू लुक आफ्टर देयर होम्स एंड नाजी वैल्यूज हैड टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन। तो क्या करना था, उन्हें सिर्फ अपना घर संभालना था और नाजी वैल्यूज, जो नाजी की जो मतलब हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, उनके प्रति क्या क्या मतलब उनका क्या क्या वैल्यूज हैं वो बताना था अपने चिल्ड्रंस को, मतलब उनके बच्चों को। तो वो भी वैल्यू कैसे, उनके मतलब उनके खिलाफ नहीं, उनके प्रति, मतलब वो उनके फायदे के लिए ऐसा बताना है। अब देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। देखो ये हो गया हमारा, ये 3 पॉइंट आएगा। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वुमेन वेर लेड मूवमेंट्स एंड फॉट फॉर राइट्स टू एजुकेशन एंड इक्वल वेजेस। तो क्या था, इधर एकदम अलग था। क्या था, वुमेन लड़ाई करते थे, उनको राइट्स चाहिए था वोटिंग के लिए। देखो वोटिंग के लिए राइट्स चाहिए था। और क्या था, उन्हें भी एजुकेशन चाहिए था। एंड फॉट फॉर द राइट एंड इक्वल वेजेस। तो देखो, जितना उन लोग भी सेम मैन के जितना वर्क करते थे, लेकिन उन्हें क्या करता था, कम सैलरी मिलती थी, तो उन्हें इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। दे वेर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स। तो जो पॉलिटिकल क्लब्स, मतलब कि उन्हें क्लब्स बनाना अलाउड था। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर देम आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ उसके बाद सबके लिए स्कूल जो थे वो इक्वल हो गए, मतलब सब जा सकते हैं स्कूल, कंपल्सरी हो गया स्कूल जाना। तो यही थे 3 पॉइंट्स। ये क्या है, 6 हमें दिया है, इन वॉट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन से कारण के तहत, मतलब किस कारण की वजह से नाजी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, पूरा कंट्रोल पा लिया स्टेट पे, पूरे स्टेट पे अपना कंट्रोल पा लिया। कैसे पाया, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, दे यूज डिफरेंट प्रोपागेंडास थ्रू पोस्टर्स और फिल्म टू ग्लोरीफाई देयर बिहेवियर्स। तो अभी किसके बिहेवियर दिखाने वाले थे, जीव्स और जो अनडिजायरेबल्स थे उनके बिहेवियर्स दिखाएंगे। कैसे, देखो उनके क्या करते थे, उन लोग फिल्म या पोस्टर से क्या करते थे, प्रोपेगेंडा मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार दिखाना। तो क्या करते थे वो कि जो फिल्म्स और पोस्टर्स थे तो उसमें खुद को ऊपर दिखाते थे और बोलते थे कि ना, ये जो ज्यूज लोग हैं इन लोग ने बहुत गलत किया है हमारे साथ, हमको लूटा है, हमको मारा है, इसलिए हम लोग उनको ऐसा कर रहे हैं। और वो भी कैसे बताते थे, एकदम ऐसे खराब यूनिक वे में बताते थे, ताकि क्या हो, उनका पूरा माइंडसेट से चेंज हो जाए कि ज्यूज और बाकी के लोग पोल्स और बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हमें हेट करने लगे। हाँ नहीं ऐसे। मीडिया वॉज केयरफुल यूज टू विन द सपोर्ट फॉर रिगाइम एंड पॉपुलराइज्ड इट। तो देखो जो मीडिया थी, उधर की जो मीडिया थी, उन्होंने क्या किया था, बहुत सपोर्ट किया था। किसे किया था, नाजी पार्टी को। जो नाजी के लोग थे उन्हें बहुत सपोर्ट किया था मीडिया ने। मीडिया क्या करती थी, बताती थी कि हर बार एक ही चीज़ बोलती थी कि हिटलर बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे लिए हिटलर बहुत अच्छे साबित हुए, हमें सब लाके दे दिए स्टेट, जैसे हम लोग का वैसा स्टेट था ऊपर चले गया और स्टेट बहुत आगे चले गया हमारा स्टेट। ऐसे मीडिया मतलब क्या करती थी, जो हिटलर है उनकी तारीफ करती थी और बहुत बोलती थी नाजी पार्टी बहुत अच्छी है, इनकी वजह से ही पूरा स्टेट में चेंजेस आए।
ऐसे। तो अब देख लो थर्ड पॉइंट, Nazism work on the mindset of the people, trap their emotions and turn their haters and angers against those marked as undesirables। तो क्या था, जो उधर के लोग थे क्या करते थे, पहले तो किस पे गुस्सा थे, नाजी पे गुस्सा थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा बताया, ऐसे सब अपने स्पीच दिए, बताया कि ये ज्यूज लोग हैं और पोल्स और बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं, उन लोग हमको लूटने का काम करते हैं, हमको बहुत सारे लोगों ने मारा है, उनका पूरा ऐसे माइंडसेट चेंज कर दिया। जैसे कि जो मतलब नाजी के प्रति जो गुस्सा था वो किसके प्रति हो गया, वो हो गया ज्यूस, और जो अनडिजायरेबल्स थे उनके प्रति हो गया वो गुस्सा। वो पूरा हेट करने लगे थे, किसे, वो हेट करने लगे थे ज्यूस और अनडिजायरेबल्स थे बहुत सारे उन्हें। तो अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट है, स्पेशल सर्विलांसेस एंड सिक्योरिटी फोर्स टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांट वाज क्रिएट। तो देखो नाजी को जैसा स्टेट चाहिए था, मतलब कि देखो नाजी को जैसा भी स्टेट चाहिए वो अपने कैसे जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स है, जो पुलिस फोर्स है, वो क्या करते थे, उनको पूरा ऐसे बहुत सारी जगह लगा दिया था जैसे उनको सोसाइटी चाहिए। मतलब अगर किसी को उधर नहीं रखना है तो उधर रखना नहीं है, कैसे भी करके वो हटा देंगे, जो उनको चाहिए था वही करते थे। कौन, हिटलर के रूल से ही सब चलता था, हिटलर जो चाहते थे वो करवा देते थे। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द पुलिस फोर्स हैड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। तो अब इम्प्यूनिटी क्या होता है, इम्प्यूनिटी मतलब कि एक जो पुलिस के पास पावर हो कि वो दूसरे को चाहे तो अगर वो नाजी पार्टी के खिलाफ ऐसे उठाए तो वो डायरेक्ट उसे शूट करके मार सकते हैं, ऐसा पावर था उनके पास, पुलिस के पास। किसने दिया था, हिटलर ने दिया था ऐसा पावर। जीनोसाइड ऑल्सो क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन गलती से लिख दे, इधर डी है, हाँ। तो देखो डिप्रेशन विच हेल्प देम टू इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। तो क्या होता है, जेनोसाइड्स क्या होता है, जैसे कि देखो ये जो लोग थे, जो क्या बोलते हैं, नाजी के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत लोग को मारा था, कितने सा बहुत लोग को किल किया था एक ही साथ, तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड। ज़्यादा लोग को किल करना उसको बोलते हैं जीनोसाइड। तो इसकी वजह से भी उधर के लोग डर गए थे कि अगर हम लोग कुछ किए तो क्या होगा, हमारे ऊपर ही आएगा, हम लोग ही मारे जाएंगे। इसलिए वो क्या करते थे, जो राजा की रूल्स थी वो फॉलो करते थे, नाजी पार्टी ने जो जो रूल्स लगाए थे वो फॉलो करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो पूरा कंट्रोल आ गया, किस पे आ गया, जो नो ये है नाजी वाले लोग हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया, पूरे स्टेट का कंट्रोल नाजी के पास आ गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।